साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो उसी के क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़े से प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। तो ये हो जाएगा जलवायु, क्योंकि जलवायु के द्वारा ही जो है सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक प्रदेशों पर प्रभाव पड़ता है। ये महत्वपूर्ण कारक है। और जो दूसरा है उसमें है, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये हार्वर्डसन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे जो है, हार्वर्डसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था, तो ये जलवायु था। ठीक है, जलवायु के आधार पर ही इन्होंने जो है इसका विभाजन किया था। और जो अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो ये जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, ठीक है, ये होती है समरूपता, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण। तो विश्व को जो है 12 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो ये विषुवतीय प्रदेश को जो है आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। काफ़ी नए प्रश्न आपको मालूम हो रहे होंगे, फिलहाल दो बार देखेंगे तो सारा जो है क्लियर हो जाएगा। अगला, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश को जो है क्षीणकारक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो ये विषुवतीय प्रदेश। और अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? ये आपको याद रखना है। तो विषुवतीय प्रदेशों में जो है पूरे साल बारिश होती है। ठीक है। अगला है, रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो ये विषुवतीय प्रदेशों की जो है उपज है, जो प्राकृतिक जो रबर है उसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? तो ये प्रश्न देखा हुआ लग रहा है, किसी परीक्षा में पूछा गया था। गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश? विषुवतीय प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, इसमें है, किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? तो ये हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश। सबसे ज़्यादा विषुवतीय की ही बात आ रही है यहाँ पे। अगला है, सागवान जिसे टीक कहा जाता है, ठीक है, तथा सखुआ जिसे साल कहा जाता है। टीक और साल किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं या पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? तो ये मानसूनी प्रदेशों में जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद आपका ये हो जाएगा, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय। और कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फलों के उत्पादन के लिए जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है प्रसिद्ध है। अगला है, आभ्यंतरिक प्रकार का मौसम पाया जाता है? तो ये कैलिफोर्निया में। और अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो ये नींबू कुल के फल जो होते हैं, यानी जो खट्टे टाइप के फल होते हैं, उनके लिए जो है विशेष प्रकार की विशेषता रखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो सवाना को आप लोग याद रख सकते हैं, सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश को जो है विश्व की चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। और अगला है, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। अगला प्रश्न,
कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डलिया कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास प्रदेश, ठीक है, इसको कहा जाता है रोटी का दलिया या फिर विश्व का ब्रेड बास्केट। और मूल घाटी स्थित है तो ये कैलिफोर्निया में। अगला देखिए, घास के मैदान, ठीक है, प्रमुख देशों में घास के मैदानों को निम्न प्रकार से पुकारा जाता है, यानी कि किस देश में घास के मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये देश है और ये घास के मैदान है। तो ये कनाडा की बात अगर करें पहले, तो कनाडा में घास के मैदान को क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रेरी के नाम से एक घास का मैदान है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसको कहते हैं डाउन्स। ये नाम आपको याद रखने हैं। कनाडा में प्रेरी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं और अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। इसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्टेपी कहते हैं और अफ्रीका में सवाना। इसके बाद श्रीलंका में क्या है, ये पटाना है, क्या है, ठीक है, श्रीलंका में पटाना और वेनेजुएला में लानोज, ठीक है। तो ये घास के मैदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर आपको बड़ी बड़ी परीक्षा जो होती है ना आपकी, जैसे यूपीएससी है ना, आरओ या फिर पीसीएस, इनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से ये उठा सकते हैं प्रश्न। जैसे उसने उठा लिया वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना, या फिर ऐसे करके पूछ दिया लानोज जो है किस देश में घास का मैदान है। इस टाइप से प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोग तैयार कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें, कनाडा में प्रेरी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल और उत्तरी अमेरिका में स्टेपी, अफ्रीका में सवाना, श्रीलंका में पटाना, वेनेजुएला में लानोज, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है, स्थित है। और अगला है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो गर्मी की ऋतु में जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। काफ़ी नई जानकारी आपको लग रही होगी, हालांकि ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। जहाँ कभी जो है सूर्य अस्त होता ही नहीं है गर्मी की ऋतु में, तो वो कौन सा प्रदेश हो गया? टुंड्रा प्रदेश हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग स्किप ना करें, सारे प्रश्नों को देखें। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो ये टुंड्रा प्रदेश को। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं, 8 मिनट में सारे प्रश्न कवर हुए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल आप लोग ये प्रश्न ज़रूर कवर करें, ज़रूर तैयार करें, बहुत अच्छे प्रश्न थे, ठीक है।